हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी वैकेंसी आपकी आई थी जूनियर स्टूडेंट की यूपी टीएसपीएससी के थ्रू, जिसमें टोटल मिलाकर के आपके 5512 पद थे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको किस तरह से आपको करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, देखिए पता ही होगा आपको, लगभग 2.43 लाख बच्चे आपके ऐसे हैं जो मुख्य परीक्षा के शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। और साथ ही हम बात करें इसके एग्जाम डेट के बारे में, तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। देखिए जो इसका एग्जाम है, या तो आपको जुलाई के लास्ट में मिनिमम डेट मांग चलिए, जुलाई के लास्ट से पहले तो कम से कम आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। हो सकता है कि एग्जाम आपका अगस्त तक भी चला जाए या सितंबर तक भी आपका एग्जाम जो जा सकता है। लेकिन फिर दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि अब जुलाई को एग्जाम डेट मानकर अपनी तैयारी करते रहिए, यानी कि अभी भी आपके पास लगभग 3.5-4 महीने का समय बचा हुआ है एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इतने समय में अगर आपने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, तभी भी दोस्तों आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर। क्या इसका एग्जाम पैटर्न आपको होता है, तो दोस्तों जो पेपर आपका होता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और साथ ही आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और साथ ही 1/4 होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और दोस्तों जो पेपर आपको देखिए इसमें होगा, देखिए एक तो इसमें आपका कंप्यूटर आएगा, पता ही होगा आपको कि जितनी भी आपके मेंस एग्जाम हो रहे हैं यूपी टीएसपीएससी से, उसमें कंप्यूटर और एक यूपीजी के, ये दोस्तों आपको हर एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। यूपीजी के आपका 20 मार्क्स का और कंप्यूटर आपका 15 मार्क्स का, ये आपका आने वाला है 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा दोस्तों इसके बाद बात करें हम, एक दोस्तों आपका जीके आएगा इसमें, जो कि आपका जीके आएगा 20 मार्क्स का। एक दोस्तों आपका हिंदी आएगी जो कि 30 मार्क्स की आएगी। और दोस्तों एक इसमें जो आपका आने वाला है वो आपका आने वाला रीजनिंग दोस्तों आपकी 15 मार्क्स की आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। तो 45 और 20 65 आपका 50 15, यानी कि आपके पूरे 100 मार्क्स आपके हो गए, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक करके कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे दोस्तों हम बात करते हैं आपका हिंदी के लिए कि हिंदी की तैयारी कैसे करनी है आपको। दोस्तों देखिए हिंदी के लिए आप क्या करना है, मार्केट में बुक आपकी आती है लूसेंट की, लूसेंट हिंदी, उस बुक को आप पढ़ सकते हो, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, लूसेंट सामान्य हिंदी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक काम यहाँ पर आपको और करना है कि सामान्य हिंदी की पढ़ने के बाद दोस्तों जितने भी आपके यूपी टीएसपीएससी ने पेपर कराए पिछले 2000, यानी कह सकते हो 17 से अब तक, पिछले 7-8 सालों में, वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हिंदी के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये दोस्तों बात होगी आपकी हिंदी की। अब दोस्तों बात आती है आपकी रीजनिंग की। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों रीजनिंग के लिए, देखिए या तो वो आपकी मर्जी है, या तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है लूसेंट में कुछ जो आपने देखा ही होगा आजकल जितने भी पेपर आपके यूपी टीएसपीएससी में हो रहे हैं, उसमें रीजनिंग जो थोड़ा आपकी हाई लेवल की पूछी जाती है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों लूसेंट में आपके इतने हाई लेवल क्वेश्चन आपके नहीं दे रखे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप अरिहंत की जो बुक आपकी आती है उसको पढ़ सकते हो। क्यों दोस्तों, देखिए जितने टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं वो सभी टाइप के से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बुक में लगभग आपके 1000 पेज के आसपास है, लेकिन सारा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, छाँट के पढ़ना है। ये नहीं कि आपके एक टाइप के 50 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यानी पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कैसे आपके सॉल्व होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अरिहंत को पढ़ने के अलावा आपको जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी आपको सॉल्व कर लेने रीजनिंग के लिए। ये दोस्तों बात होगी आपकी रीजनिंग की। अब आपकी बात आती है यूपी जीके की कि यूपी जीके हम कहाँ से तैयार करें। तो दोस्तों देखिए इसके लिए या तो पढ़ सकते हो दोस्तों आप घटना चक्र जो बुक आपकी आती है, घटना चक्र, और या फिर दोस्तों पढ़ सकते हो इसके लिए आप जो आपकी परीक्षा मारी जाती है, वो मर्जी आपकी कौन सी बुक आपको पढ़नी है। अगर दोस्तों इन बुकों को अगर आप पढ़ना नहीं चाहते दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए कंप्लीट यूपी जीके के लिए, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यूपी जीके और कंप्यूटर की कंप्लीट नोट्स चाहिए, जो चाहे आपकी जूनियर स्टूडेंट की एग्जाम हो, चाहे BPO कोई एग्जाम आपका हो, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आप कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए अगर मान लो आपने बीटेक कर रखा है तो आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर कंप्यूटर पहले अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है कंप्यूटर की तैयारी के लिए। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, देखिए एक तो बुक आपकी परीक्षा बंधन की आती है, ठीक बुक है आपकी, इसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों कोई भी एक बुक आपकी सफिशिएंट नहीं है, और इसके साथ साथ कोई एक बुक आपके साथ में आप जैसे लूसेंट हो गया, कोई और हो गया, उसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप कोशिश करनी कंप्यूटर में 15 में से लगभग आपके 11-12 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में सही होने चाहिए, अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, तो नोट्स समझ सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी कैसे कंप्यूटर नोट्स आपको मिलेंगे। फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो मेन पार्ट है वो दोस्तों वो आपका जीके का होता है। अब देखिए जीके में बहुत सारी सब्जेक्ट आपकी आती हैं, इतिहास हो गया, भूगोल, राजव्यवस्था, करंट अफेयर, ठीक है, अर्थव्यवस्था आपकी होगी, पर्यावरण आपका हो गया, सामान्य विज्ञान आपका हो गया। तो देखिए अगर हम बात करें आपको करंट अफेयर की, तो दोस्तों इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले कंप्लीट करंट के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से 20-22 दिन पहले, तो वही पढ़ लेना, वही आपको सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। उसके अलावा करंट में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो बात होगी करंट अफेयर की।
और बाकी जो आपके जीएस के पार्ट है देखिए उसके देखिए एक तो आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो, लूसेंट जो आपकी जीके आती है। लेकिन दोस्तों देखिए अब क्या हो गया, पहले क्या था कि लूसेंट जीके आपकी आती थी एक तरह से राम मारती किसी भी एग्जाम में, लेकिन अब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। ठीक है, तो एक तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसके साथ दोस्तों आपको एक काम और करना है, ठीक है, चाहे तो आपका एसएससी हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल सी हो, और चाहे दोस्तों आपका रेलवे हो, इन तीनों बोर्डों ने जितने भी दोस्तों आपके एग्जाम कराए पिछले 10-20 सालों में, जो भी क्वेश्चन आपके जीके के पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, चाहे एसएससी के हों, चाहे यूपी ट्रिपल सी, चाहे आपका रेलवे। अगर हम रेलवे की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके लिए बुक आपकी मार्केट में आती है स्पीडी पब्लिकेशन की, उसको आप ले सकते हो। ठीक है, और एसएससी की बात करें तो इसके लिए या तो आप यूथ की बुक ले सकते हो और या ले सकते हो आप घटना चक्र। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका अच्छे से क्वेश्चन जो आपके एक्सप्लेन कर रखे हैं चैप्टर वाइज, तो इसको पढ़ सकते हो। और यूपी ट्रिपल सी के लिए घटना चक्र यूथ में जो आपकी इच्छा हो उसको आप ले सकते हो। पहले दोस्तों क्या करना है, लूसेंट से कोई चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो उसकी आपकी थ्योरी पढ़नी है, और फिर उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद उस चैप्टर जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए एसएससी में, यूपी ट्रिपल सी में, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई आपको मन में डाउट और सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप जूनियर स्टूडेंट एग्जाम निकालना चाहते हो तो पता ही होगा आपका इसमें हिंदी, इंग्लिश और टाइपिंग भी आपकी होती है। तो आप दोस्तों कोशिश करिए कम से कम अगर आप 6 घंटे डेली स्टडी करोगे तो दोस्तों आराम से आपके एग्जाम की तैयारी जो है, एग्जाम तक आपकी तैयारी हो जाएगी। यानी कम से कम 4 महीने का समय तो आपके पास मिनिमम समय है तैयारी करने के लिए। अगर कोई तैयारी करने में कोई आपको डाउट है, कोई बाधा आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।